चलिए हम लोग शुरू करते हैं नौकरी क्राउन पे आपका टेस्ट पेपर 1 का डिस्कशन। मैथ्स टॉपिक का टेस्ट पेपर 1 है, बिहार पुलिस आपका टारगेट बैच का। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/1/20 प्राप्त होती है तो मूल्य भिन्न क्या है। तो सबसे बड़ी बात, परसेंटेज में आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। यदि हम उसको इंक्रीज करते हैं तो वो हमेशा हम लोग 100 में ही ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी सपोज करिए कि 1000 मतलब 1000 रुपया है, और इंक्रीजमेंट यानी कि हमारी सैलरी में बढ़ोतरी जो हुई है वो कितने परसेंट की हुई है, 10%। अब नया जो हमारा वेतन होगा वो कितना होगा, तो नया वेतन जो होगा वो होगा 1000 यानी 1000 इंटू 100 प्लस 10/100। मतलब कि 1000 में हम लोग 100 में 10 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 110, और नीचे में बाई 100। तो ये हमारा कैंसिल होके हमारा जो नया सैलरी है वो आ जाएगा 11, मतलब 1100 रुपये आ जाएगा। कितना 100 रुपये आ जाएगा, 1100 रुपये आएगा। तो इस तरीके से अब देखिए हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि अंश और हर, अंश में 200% की वृद्धि है और हर में भी 200% की वृद्धि है। तो सपोज करिए कि मेरा अंश है, ये भिन्न है हमारा x/y, ये हमारा अंश है और ये हमारा हर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अंश में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, 200% की वृद्धि की। तो अंश पहले से ही हमारा 100% है, 200% ऐड करेंगे तो 200 में 100 में 200 ऐड हो जाएगा, तो अब वो कितना 100 के बराबर हो गया, 300 के बराबर। यानी कि फ्रैक्शन हमारा जो x/y है पहले से 100 था, अब हमने 200% बढ़ाया है, अब ये हो जाएगा 300, और नीचे वाला 400% हर में बढ़ाते हैं तो ये 100 पहले से है, 400 है तो ये हमारा हो जाएगा 500। अब ये ऐसा करने के बाद जो भिन्न आया वो कितना के बराबर आया, वो 1/1/20 के बराबर आया। ठीक है, 1/1/20 के बराबर ये आया है हमारा। तो अब यहां से हम देखते हैं x इंटू 300 बाई y इंटू 500, इसको पूर्णांक में चेंज कर लेते हैं। 20 को 1 से गुना करेंगे, 20 प्लस 1 21, 21 बटा कितना हो गया, 20। अब हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये 3/5, ये ऊपर से कट गया 7 टाइम्स में, ये नीचे से कट गया 4 टाइम्स। अब जो हमारा वैल्यू आया है x/y का वो आया है 7/4, जिसको हम लिख सकते हैं 4/1 यानी कि 1/3/4। जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका ओ। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है वो 1/3/4 है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दूसरा 42 नंबर कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब किसी से किसी का परसेंटेज पूछा जाएगा तो सबसे पहला है कि हम उसका यूनिट समान करेंगे। जैसे आप देखिए, यूनिट समान करने का मतलब क्या है कि ये अभी आवर में है
और ये अभी मिनट में है और ये अभी सेकेंड में है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे या तो मिनट्स में आवर में करें, या तो मिनट्स में करें, या तो सेकंड में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम तो अभी इसे सेकंड में सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं आधे घंटे, आधे घंटे जो होता है उसमें कितना मिनट्स होता है, 30 मिनट्स, यानी कि 30 मिनट। और 30 मिनट बराबर कितना, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 30 इंटू क्या कर दिए 60, ये जो है वो हमारा सेकेंड। तो ये हमारा हो गया 30 इंटू 60। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आइए इधर कितना है, अब हम लिखते हैं 1 मिनट। 1 मिनट 10 सेकेंड। 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो गया प्लस 10 सेकेंड, टोटल मिला के ये आ गया 70 सेकेंड। 70 सेकेंड आ गया। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं और यहां देखते हैं कि किसके साथ का लगा हुआ। जिसके साथ का लगा हुआ होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं आधे घंटे का, तो का किसके साथ लगा हुआ है, आधे घंटे के साथ। यहाँ पे का किसके साथ लगा हुआ है, आधे घंटे का। इसका मतलब है जो आधे घंटे का वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। इसका मतलब है जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा 10 सेकेंड। 1 मिनट 10 सेकेंड हमारा अंश में होगा। 1 मिनट 10 सेकेंड कितना हो गया हमारा, 74। ठीक है, और आधा घंटा कितना हो गया, 30 इंटू 60। परसेंटेज में बदलना है तो क्या कर देते हैं 100। तो आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टू 6, 3 टू 6 और यहाँ पे हमारा आ गया 35। अब 35 बाई ये हमारा हो गया 9। 35 बाई कितना हो गया हमारा 9। तो हमारा इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3.8888 समथिंग जाएगा, जिसे हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 3.89%। आपका आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 6.8 किग्रा का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। पहले तो हम सेम यूनिट में चेंज कर लें क्वेश्चन को। 6.8 किग्रा है इक्वल टू 6.8 इंटू, क्योंकि हमें पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ जो ग्राम होगा, अब देखिए 1 जीरो से 1 डेसिमल से, तो अब ये हो गया हमारा 68 इंटू कितना 100 ग्राम। अब जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या होगा, देखिए मैंने एक चीज अभी बताया था पहले क्वेश्चन में, जिसके साथ का लगा हो तो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6.8 किग्रा का, तो यानी कि 6.8 किग्रा का, तो 6.8 किग्रा का जो है ये हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो 6.8 किग्रा को कितना में चेंज किए ग्राम में, तो 68 इंटू 100। अच्छा कितना ग्राम से है, 17 ग्राम से, इंटू कितना कर देंगे हम लोग, ये और ये हमारा कैंसिल, 17 से 4 टाइम्स में, यानी कि 1/4%, यानी कि 0.25% आपका क्या होगा, आंसर होगा।
आंसर नंबर 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। अब यहां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्विंटल 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। अब देखिए 2 क्विंटल इसका, तो 2.5 किग्रा यानी 2.5 किग्रा का कितना प्रतिशत है। आपको सबसे पहले हमको पता है कि 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। तो अगर हम 2 क्विंटल ले रहे हैं, दो क्विंटल बड़ा इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 100 किग्रा। 200 किग्रा। ठीक है, अब रिक्वायर्ड आंसर पे आते हैं हम अभी आपको बार बार 2-3 क्वेश्चन से बता रहे हैं जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये बोल रहा है 2.5 किग्रा और किससे, तो 2 क्विंटल। तो 2 क्विंटल हमारा कितना किग्रा के इक्वल है, 200 किग्रा के इक्वल है। तो 200 को हम कहाँ रखेंगे बाबू, ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 100। अब यहाँ से डेसिमल हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 25 से कितना टाइम्स में कटेगा, 4 टाइम्स। 4 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। अब ये कितना परसेंट हो गया, 8000 यानी कि 8000%। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर आपका है 45। कहता है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत। तो सबसे पहले 75 मिलीलीटर है और ये 1 पॉइंट कितना है 7 लीटर। इसको भी हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, मिलीलीटर में चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज करेंगे, तो 1.75 लीटर को, यानी कि 1.75 लीटर जो है वो चेंज हो जाएगा आपको 1.75 इंटू 1000। इसमें चेंज होगा मिलीलीटर में। अब देखिए यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, ये 175 इंटू कितना मिलीलीटर आ गया, 10 मिलीलीटर। अब हम रिक्वायर्ड आंसर लिखते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसके साथ का लगा हो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो 1.7 लीटर का जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। 175 इंटू कितना 10। अब किससे बोला जा रहा था हमारा, 70 यानी कि 75 मिलीलीटर। इंटू क्या कर देंगे हम लोग। अब आते हैं, ये हमारा कैंसिल हो गया, 0 से 0 10। ठीक है, अब आइए 25 3 25 7 जा। अब 3 इंटू 10 हो गया 30/7। जो हमारा आएगा यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स में लगाएंगे, 4.2/7। तो 4.2/7 ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। अब कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए कह रहा है कि 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिक टन को क्विंटल में बदलते हैं।
क्विंटल हो गया। बार बार मैं बता रहा हूँ जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर में जाता है। तो कह रहा है कि 30 क्विंटल 2 मैट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो रिक्वायर्ड आंसर जो हमारा होगा कितना का पूछा जा रहा है, 2 मैट्रिक टन का ना। तो 2 मैट्रिक टन का वैल्यू डिनोमिनेटर में होगा। क्विंटल कितना क्विंटल है, 30 क्विंटल ऊपर में होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 100। तो ये 10 से 10 कट गया। 2 से कितना बार में, 15 बार में। अब ये आ गया हमारा कितना प्रतिशत, 150%। तो किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 47। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। यदि 80 का 7.2% ज्ञात करने के बाद, यानी कि 80 जो है जिसका 7.2% अगर हम ज्ञात करने के बाद उसका वर्गमूल निकालते हैं तो प्राप्त मान क्या हो। तो हम करते क्या है, जो क्वेश्चन के मेरिट के हिसाब से कि अगर हम सीधा लिखे रिक्वायर्ड आंसर, क्वेश्चन में तो सारा कितना का 80, का मतलब होता है गुना, कितना प्रतिशत 7.2 बाई कितना 100। वर्गमूल निकालने के लिए तो हम रूट लगा दिए हैं। अब ये हटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। 10 से ये कितना बार में जाएगा, 8 बार। तो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 8 और 72 को लिखते हैं 9 इंटू 8 बटा कितना 100। तो 100 का तो हमारा बाहर निकल गया वर्गमूल 10। अब 2 बार 8 है तो 1 का वर्गमूल 2 बार 8 है तो वर्गमूल 8 का कितना निकला यहाँ से 8। और 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा 3। तो ये कितना हो गया 20, यानी कि 24/10, यानी कि 2 दशमलव कितना आएगा आपका आंसर 4। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका 100। अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका कौन है 48। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक। तो यहाँ दो महत्वपूर्ण चीज आपको दिखेगा। एक स्टेटमेंट यहां से यहाँ कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक, एक काम तो यहाँ करना है हम। तो मान लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये ए है और ये हमारा क्या है बी। तो ए की आय बी की आय से किससे कंपेयर कर रहा है, बी की आय। तो बी की आय मानिए हमने 100 माना है, तो ए की आय ज्यादा है कितना परसेंट ज्यादा है 10%। हमने आपको बोला था कोई भी चीज अपने आप में 100%। अब ये इसमें कितना इंक्रीज कर रहे हैं 10%, तो 100 में 10 जोड़िएगा 110/100। तो यानी कि इनकी जो सैलरी है एक की, अब वो सैलरी कितना है इनका 110 रुपया। तो कह रहे बी की आय, अब ध्यान से देखिएगा, तो बी की आय किसकी आय से, ए की आय से। तो अब अगर हम रिक्वायर्ड आंसर लिखें तो बी का जो भी आई है वो हमारा जिसका बोलेगा, जिससे बोलेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये हमारा कितना चला गया डिनोमिनेटर में 110। अब इसका अंतर कितना है, कितना ज्यादा है ये दोनों में डिफरेंस, यानी कि अंतर। तो अंतर है हमारा 10 का। तो 10 कहाँ लिखेंगे ऊपर में, इंटू कितना कर देंगे 100। तो ये कट जाएगा हमारा, कितना बार में कटेगा 11 बार में। तो ये हुआ 100 बटा कितना 11, जो जाके बनेगा हमारा 1.1 बटा, सॉरी 9.1/11। तो आंसर होगा हमारा 9.1/11। आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका 100। आइए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
यदि ए का 60%, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ए का मतलब होता है गुना, कितना प्रतिशत है 60%, को हमने 100 में बदल दिया। अब किसका, तो बी का मतलब होता है गुना, कितना है 3/4। ठीक है, अब बताइए आप यहाँ से 15 बार में और यहाँ से कितना बार में 25 टाइम्स में, 4 से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 5 से फिर 3 बार में, तो अब जो अभी मेरा आ रहा है वो आ रहा है ए 3/5 इक्वल टू बी 3/4। अब बी को इधर लेके आ जाते हैं नीचे, और यहाँ हमारा 3/4 है गुना, तो ये इधर भागा में, गुना में है तो उधर जाएगा भागा में, तो भागा में जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5, भागा में फिर चेंज हो जाता है ये ए बाय बी 3/4, तो गुना में चेंज करके 5 बटा क्या करेंगे 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो ए बाय बी जो हमारा होगा वो 5 बटा कितना होगा 4, मतलब ए अनुपात बी जो होगा वो 5 अनुपात कितना आएगा हमारा 4 आएगा, जो आंसर नंबर क्या है द है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन आपका टेस्ट नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 50। अब आइए कह रहे 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, वो संख्या हमें मालूम नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो सबसे पहले हमें संख्या ही मालूम नहीं है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं देखिए आप, तो मैं क्या कर रहा हूं कि 740 का सबसे पहले 35%, 74, यहाँ हो जाएगा हमारा 10, 10 से हो जाएगा 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, और ये हमारा हो जाएगा 37 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, 4 200 कितना आ गया 59। अच्छा, ये लेकिन जो एक कोई जो नंबर है वो जो है उस नंबर से ये वाला जो वैल्यू है वो कितना अधिक है 34 अधिक है, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा, तो संख्या हो जाएगा 259 में से 34 को क्या करते हैं हम घटा देते हैं, कितना को 34 को, तो 34 को जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको 225, कितना आ जाएगा 225। अब रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है 225 का 2/5 भाग, 2/5 भाग पूछ रहा है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 45। अब 45 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 45 गुना कितना होगा 90। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको हमने जो बताया वो समझ में आया होगा। तो चलिए आज ये क्लास अब हम यहीं खत्म करते हैं।